नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जिस प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार ब्रह्मांड हमारे साथ करता है। अगर हम अच्छा देते हैं तो लौट करके कई गुना अच्छा आएगा। अगर हम किसी को दुखी करते हैं तो वह 12 नियम हैं ब्रह्मांड के, उन 12 नियमों की पालना ब्रह्मांड करता है और हमें उन 12 नियमों से पूरे के पूरे समाज की क्षति होती है, हमारे समाज की। हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए रहें, हम चाहेंगे कि वहाँ के नियम और कानून की जानकारी हमें हो। क्यों हो? क्योंकि नियम जानने से हमारा उस स्थान पर रहना आसान हो जाता है। इसलिए जब हम ब्रह्मांड में रहते हैं तो ब्रह्मांड के नियमों के बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहेंगे, चाहे हम इस देश में रहें या किसी दूसरे देश में रहें, हम रहेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर ही। हमें यह भी जानना चाहिए कि ब्रह्मांड के नियम हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। यदि हम ब्रह्मांड के नियमों को जानते हैं तो हम वैसा व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार हम ब्रह्मांड से हमारे लिए चाहते हैं, तब जाकर के हमारा जीवन सुखद और आनंददायक होगा। तो इस प्रकार से 12 जो नियम हैं शास्त्रों में कहे गए हैं, उन नियमों का पालन ब्रह्मांड हमारे साथ में डील करते समय, हमारे साथ व्यवहार करते समय करता है। आइए एक एक करके इन 12 नियमों को हम जानते हैं। पहला नियम है ईश्वरीय एकता का नियम, यानी हम सभी में थोड़ा बहुत ईश्वर है। यह नियम कहता है कि हर चीज़ हर दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। हम जो सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं या मानते हैं, उसका दूसरों पर और हमारे आसपास के ब्रह्मांड पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इस नियम के अनुसार पूरी मानवता और ईश्वर एक ही है। ईश्वर की ऊर्जा एक साथ हर जगह है और हर चीज़ में प्रवाहित होती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। दूसरा नियम है कंपन का नियम। इस नियम के अनुसार सारे ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी चीज़ हो, चाहे उसे देखा जा सकता हो या देखा नहीं जा सकता हो, वह शुद्ध ऊर्जा या प्रकाश से बनी होती है, जो प्रतिध्वनित होती है और एक कंपन की जो आवृत्ति है उसमें या एक विशेष पैटर्न के रूप में मौजूद होती है। हर विचार और हर भावना का अपना कंपन होता है। गंदे विचार, गंदी भावना, काटना, मारना, हत्या, इनका जो कंपन है, इस प्रकार की ही चीज़ें ब्रह्मांड फिर उसको वापस से पलट करके देता है। तो उसके साथ में वैसा ही होता है जैसा वह विचार करता है। इसलिए क्वांटम भौतिक जो है, क्वांटम मैकेनिक्स में कहता है कि जब पदार्थ को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वह पदार्थ छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और क्वांटा में टूटा हुआ दिखाई देता है। यह सब हमारे विचारों से शुरू होता है। वर्तमान क्षण में आप जो महसूस कर रहे हैं वह आपके कंपन और उसके बाद आपकी आवृत्ति पर निर्धारित करता है कि आप इसके बाद क्या सोचेंगे और आप क्या प्राप्त करेंगे। इसलिए विचार भी बहुत खतरनाक हो तो जाकर के वे नुकसान देते हैं। तीसरा है कार्यवाही का नियम। कार्य का नियम वह है जो हमारे विचारों और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आवश्यक है। नियम आगे कहता है आपको वह चीज़ें करनी चाहिए जो आप करने के लिए तैयार हैं और जैसा आप अपने लिए प्राप्त करना चाहते हैं। जब तक आप अपने विचारों और सपनों के अनुरूप कार्य नहीं करते जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वैसा विचार करना पड़ेगा जैसा प्राप्त करना चाहते हैं, और जब तक नहीं करते तब तक आप वैसा प्राप्त नहीं करते। लेकिन जैसा करते हैं, आने वाले भविष्य में आपसे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा समाज उस बुरे का ही बुरा प्राप्त करेगा, अच्छा कभी प्राप्त नहीं करेगा। चौथा ब्रह्मांड का नियम है पत्राचार का नियम। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। यह कई शब्दों में पत्राचार का नियम जो है, मूल रूप से ऐसा कहा गया है कि जो भी कुछ ऊपर है वही नीचे है और जो कुछ नीचे है वैसा का वैसा ऊपर है। इसलिए अगर आप इसे सरल शब्दों में कहें तो आप जो भी सोचते हैं, भीतर महसूस करते हैं, वह वही है जो आपका मन और आपके शरीर से बाहर हो रहा है। जो मन में हो रहा है वही फिर जाकर के बाहर होगा। अगर आप नफ़रत सोच रहे हैं तो नफ़रत वह है जो आपको भारी रूप से आकर्षित हो रही है। इसलिए सिद्धांत के अनुसार आपको
उसी नफरत को किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और परिस्थिति के माध्यम से वापस पाना ही पड़ेगा। यह नियम ऐसा ही कहता है। अगर आप अपने दिल और दिमाग में उलझन महसूस कर रहे हैं तो यह आपके बाहरी काम करने के तरीके, आपके काम करने की जो डेस्क है वहाँ से लेकर के ब्रह्मांड के हर कोने में आपकी आवृत्ति को लेकर के जाएगा। तो जिस प्रकार से आप किसी को देना चाहते हैं उसी प्रकार का आपके लिए बन कर के आने वाला है। और अगर मान लीजिए कि आपका सहयोग करने वाला कोई एक समाज है और आप नहीं रहते हैं किसी दिन, तो वह पूरा का पूरा समाज भोगेगा उसको, क्योंकि जो ब्रह्मांड से चल दिया, ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है उस चीज़ को रोक दे। 5वां बहुत बड़ा नियम है, इसे सृष्टि का जनक नियम भी कहा जाता है। इसे कहते हैं कारण और प्रभाव का नियम, यानी हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मुख्य रूप से यही कारण और प्रभाव का नियम है। विद्वानों ने शास्त्रों में कारण और प्रभाव के नियम को सभी नियमों का नियम कहा है, और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि आम लोगों को कर्म करने के लिए जो विचार की आवश्यकता होती है वह उस कर्म की नींव मानी गई है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि एक उछलती हुई गेंद की तरह है, जितना जोर से आप इसे फेंकेंगे वह उतनी ऊंचा उछलेगी। कारण और प्रभाव का नियम कहता है कि हर कारण का एक प्रभाव होता है और हर प्रभाव किसी न किसी कारण का से ही बन पाता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड हमेशा गति में रहता है और घटनाओं की एक श्रृंखला से आगे बढ़ता है। इसलिए ये चेन रिएक्शन है। आपने आज अगर छोटा अच्छा किया है तो कल बड़ा अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन अगर छोटा बुरा किया है तो कल बहुत बड़ा बुरा भी मिलेगा। 6वां नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं भरपाई या क्षतिपूर्ति का नियम। यह कारण और प्रभाव के नियम का विस्तार है और इस तरह से कर्म का फल दिलाने का काम करता है। यह नियम कहता है आप जो देते हैं वही भरपाई में आपको मिलेगा, इसलिए जो आप देंगे वह कई गुना आपको मिलेगा। नियम कहता है यदि आप केवल आज के लिए निवेश करते हैं तो आपको केवल कल के लिए लाभ होगा। यदि आप जीवन भर के लिए निवेश करते हैं तो आप कभी भी लाभ प्राप्त करना बंद नहीं करेंगे। यह तो हो गई अच्छे की बात। और अगर बुरे की बात करें कि अगर आपने किसी का ऐसा बुरा कर दिया कि उस व्यक्ति से जुड़े हुए बहुत से लोग तकलीफ में आ गए, तो उन सबका जो तकलीफ का जो अंश होगा ना, वह उतने ही गुना हो करके, उतना ही बार मल्टीप्लाई हो करके, एक्सपोनेंट में जा कर के आपको और आपके उस समाज के पास में वापस आएगा जिसका आप आज हिस्सा हैं या जहाँ पर रहते हुए आपने ऐसा काम किया है। 7वां नियम है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम इस सरल सी समझ पर आधारित है। यदि आप किसी चीज़ को पूरे दिल और आत्मा से चाहते हैं तो ब्रह्मांड उसे आपके पास लाने की योजना जरूर बनाएगा। इसलिए आप अपने को एक चुंबक के रूप में सोचें, चुंबक यानी मैग्नेट, और एक चुंबक के रूप में आप लगातार अन्य चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम आपके सच्चे विचारों और कार्यों पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यह बुरे विचारों पर भी प्रतिक्रिया करता है। अच्छे का तो अच्छा देता ही देता है, लेकिन बुरे का भी ये इस तरह से देता है कि अगर आप उस बुरे से बचना भी चाहें, अच्छे में तो आपको मिलेगा, चाहे आप उसे लेना चाह रहे हैं नहीं, आप तैयार हैं कि नहीं, अचानक आ जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बुरे का जो आकर्षण होगा, उस चीज़ से आप बचना भी चाहें तो वह ऐसा घेरा बना करके परिस्थिति में आपको फंसाएगा कि आप उस चीज़ से बच करके भी निकल नहीं पाएंगे। 8वां नियम है ऊर्जा के सतत परिवर्तन का नियम। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसे समझना वाकई आसान है। यह नियम बताता है कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी परिस्थिति को बदलने की शक्ति होती है, चाहे वे परिस्थितियाँ कितनी ही विकृत क्यों ना हो गई हों, कैसा भी बुरा से बुरा व्यवहार क्यों ना हो। सरल शब्दों में कहें तो निराकार क्षेत्र से ऊर्जा लगातार भौतिक दुनिया में प्रभावित हो रही है, आकार ले रही है। यह ऊर्जा असीम है, अक्षय है। जैसे पुराने रूप समाप्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मांड की अदृश्य जो छिपी हुई ऊर्जा है वह नए रूपों में जन्म लेती है। अगर आप अच्छा परिवर्तन अपने अंदर चाहते हैं तो जो बुरा जो परिवर्तन था उसके लिए भी एक ऊर्जा जिम्मेदार थी, अच्छा परिवर्तन के लिए भी ऊर्जा मिलेगी। केवल विचार शुद्ध करना है, अच्छा भी परिवर्तित होने लग जाएगा। तो जितना पोटेंसी बुरे में थी, बुरे सोचने में जितनी ऊर्जा नष्ट हो रही थी,
उससे ज़्यादा ऊर्जा अच्छे विचार करने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद में फिर अच्छे वाला जो वातावरण है ब्रह्मांड का, वो आपके चारों ओर घेरा बनाएगा। नवा बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, यानी सापेक्षता का नियम। यह नियम किसी भी तरह के भ्रम पर आधारित नहीं है। सापेक्षता का नियम कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के प्रकाश को मजबूत करने के उद्देश्य से समस्याओं की एक श्रृंखला प्राप्त होती है कि उसके पास में प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को वह किस प्रकार से संभालता है। अगर वह उस प्रश्नों को नकारात्मक रूप में संभालता है तो जहाँ से वे प्रश्न आ रहे हैं वहाँ पर वह विध्वंस की सोचता है, जबकि वहीं पर उन प्रश्नों का समाधान है। वहीं पर अगर वह उन प्रश्नों का समाधान कर ले तो वह जो स्थान है जहाँ से उसके लिए प्रश्न आए हैं वह उसका मित्र बन जाता है। इसीलिए अगर किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के पास में किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे समाज से कोई प्रश्न आया है तो वहाँ पर उसको इन प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करना चाहिए, ना कि समाज को नष्ट कर देने का। 10वां है ध्रुवीयता का नियम। आप मानेंगे यहाँ पर काला है तो वहाँ पर सफ़ेद है, यहाँ अंधेरा है तो वहाँ उजाला है, यहाँ अच्छा है तो वहाँ बुरा है, तो ऐसा होगा ही होगा। और इसी कारण हम अपने विचारों या आवृत्तियों के प्रभाव को आसानी से बदलने में सक्षम हैं। यदि हम नकारात्मक ट्रैक पर चल रहे हैं और हम तुरंत सकारात्मकता में बदलाव चाहते हैं तो यह ध्रुवीयता का नियम कहता है कि ये द्वैत का ब्रह्मांड है। सब कुछ दो में मौजूद है। हर आत्मा में एक द्वैत है। ब्रह्मांड का कोई निर्धारित बिंदु नहीं है कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। कानून कहता है कि वास्तव में ये विपरीत एक ही चीज़ की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। सब कुछ द्वैत है। हर चीज़ के ध्रुव होते हैं। हर चीज़ में विपरीत चीज़ों की जोड़ी है। समान और असमान एक समान होते हैं। विपरीत प्रकृति में भी समान होते हैं, लेकिन डिग्री में भिन्न होते हैं। जो चीज़ें विपरीत होती हैं वे भी होती समान हैं, लेकिन उनकी डिग्री इतनी बदली हुई होती है कि वो एक चीज़ अपनी और एक चीज़ पराई लगती है। ऐसा स्थान होता है ध्रुवीयता के नियम के हिसाब से दो विचारों में भी, चाहे दोनों विचार एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हों, कि वे एक बिंदु से ही स्टार्ट होते हैं। एक दिशा में चला गया तो दूसरा उससे विपरीत दिशा में चला गया। सभी जो सत्य हैं वे अर्धसत्य होते हैं। सभी विरोधाभास जो भी होते हैं, जो भी विरोधाभास होते हैं, उनको सुलझाया जा सकता है। इसलिए जीवन में अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आएगा और बुरे के बाद दोबारा भी आनंद आएगा। इसलिए संयम इस ध्रुवीयता के नियम की फल के रूप में आता है कि संयम रखिए। तुरंत से किसी भी चीज़ का जवाब दे देना या अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देना जिसके अंदर आप नकारात्मक अपने चारों तरफ से भर लें, किसी का कष्ट भर लें और फिर जाकर के आप और आपका समाज कष्ट ही भोगे, वह मूर्खता कहलाएगी। 11वां भी महत्वपूर्ण नियम है, यह है लय का नियम। यह नियम कहता है कि हर चीज़ सही समय पर होती है। लय का नियम ही सब कुछ है और इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। हर कंपन की एक निश्चित लय होती है और इसी तरह यह दूसरे कंपन को आकर्षित करता है और उसी पैटर्न या लयबद्ध प्रभाव में आ जाता है। इस लय के जरिए ही चक्र चलता है। जो भी होता है उसमें मौसम, विकास के चरण और भविष्य की घटनाएं बनती हैं। नियम कहता है ब्रह्मांड में ऊर्जा एक पेंडुलम की तरह है। जब कोई चीज़ दाईं ओर जाएगी तो वह फिर बाईं ओर भी उतना ही आएगी। अस्तित्व में सब कुछ एक नृत्य के में शामिल है। आगे पीछे झूलना, बहना, हर चीज़ जो बढ़ रही है या फिर मर रही है, ये सृष्टि का चक्र है। जीवन में है, अर्थव्यवस्था में यही है, समाज में यही है, मानव के विचारों में भी यही है कि अगर आज आपने बुरा विचार किया और आप बुरे विचार में इतना फंस गए तो आप थोड़े दिन शांत हो जाइए। आपके अंदर जितनी गहराई बुरे विचारों ने ली है, धीरे धीरे उतनी ही गहराई सुंदर विचार भी आएंगे। तुरंत आपको उसके ऊपर किसी को तकलीफ देने के लिए कोई भी घटनाक्रम को प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। 12वां लिंग का कानून। यह नियम कहता है कि हर चीज़ पुरुष और स्त्री दोनों में मौजूद है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही वह नियम है जो सृष्टि को नियंत्रित करता है। हमारे और जानवरों के साम्राज्य में यह सेक्स के रूप में प्रकट होता है। लिंग का नियम अपनी सरलतम समझ में कहता है कि प्रकृति में हर चीज़ पुरुष और महिला दोनों है। जीवन के अस्तित्व के लिए दोनों की समान रूप से आवश्यकता होती है
कोई भी दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। उसी प्रकार से यह पक्ष प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद है, चाहे कोई पुरुष हो उसकी बात हो रही हो या महिला उसकी बात हो रही हो। रिश्तों में हमेशा एक उच्च अवधि के बाद एक निम्न अवधि आती है। जिस प्रकार से एक वेव चलती है, उच्चतर स्तर से निम्नतर स्तर में जाती है। अच्छे के बाद एक बुरा होता है और बुरे के बाद अच्छा होता है। तो लिंग का कानून, दो व्यक्तियों में कभी अंतर करके एक दूसरे को छोटा नहीं समझना। कोई किसी से छोटा नहीं है, सभी समान हैं। इस समझ के हिसाब से अगर आपने किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर दिया तो वह आपको परिणाम के अंदर कई गुना गंदा व्यवहार ब्रह्मांड की तरफ से मिलेगा। ये सभी नियम, जो 12 नियम आपने देखे, ये वे नियम हैं जिनसे मानव का जीवन नियंत्रित होता है। कौन? क्योंकि ब्रह्मांड मानव का जीवन इनसे नियंत्रित करता है। तो इस नियम के हिसाब से अगर आपका विचार अच्छा है, आपके विचार सुंदर हैं, आपके कार्य सुंदर हैं, सामाजिक कार्य सुंदर हैं, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड इन नियमों के सहारे ही मानव के जीवन को पालता है। इसलिए ब्रह्मांड, जो कि ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म ही हमारी और अन्य सभी की आत्मा का एकमात्र स्रोत है। तो वह अपने हिस्से को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। कुछ दिन तक वह इस चीज़ को देखेगा। वह दिन हमारे लिए ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए वे दिन ज़्यादा या कम नहीं है। इसलिए यह माना गया है कि ब्रह्मांड हमारी देखभाल इन नियमों के आधार पर करते हैं। और ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, सुपर कॉन्शियस है, सार्वभौमिक चेतना है, वे सबको एक मौका ज़रूर देते हैं कि वे अपनी भूल को सुधार ले और भूल को सुधार करके सुंदर कर्मों से अपने जीवन को अलंकृत करें। लेकिन जो लोग पूरी तरह से मूर्खता के छाते के नीचे बैठे हैं, वे इसको समझ नहीं पाते और खुद तो एक समय के बाद में इस धरती से चले जाते हैं, पीछे अपने पूरे समाज को तड़पने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण इस धरती के ऊपर हो चुके हैं। सदियों से इसके इतिहास के अंदर उदाहरण है। कभी भी कोई भी समाज इन नियमों से ऊपर उठ करके अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाया, और कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना समाज रहा हो, उसने इस नियमों को चेतावनी ना दी और न ही इस नियमों को कभी वो तोड़ पाया। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। सरल बनिए, नियमों के साथ बंद करके रहिए, हृदय को स्वच्छ रखिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। यही सनातन परिभाषा है। मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो में दिया गया ज्ञान अगर आपको सुंदर लगा है, अच्छा लगा है, स्वीकार करने योग्य लगा है, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों से शेयर कीजिए। और आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।